हम लोग भी उसी से पीड़ित है। मानवर साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया, 3 बार मैं विधायक हूं, हम खुद भी समझता हूं, यहां बैठे लोग भी समझते होंगे। बस इतना है कि हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं मौका मिल पा रहा कि राजबली जैसर को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। आजकल की यह राजनीति है, किसी से सम्मान की जरूरत नहीं है, कितना पुराना है, क्या काम कर रहा है, उसका मतलब नहीं है। जब मानवर साहब थे तो काम की गणना करते थे। हमें पता है जब हमें चुनाव में टिकट में लोगों ने विरोध किया था, मानवर साहब ने किस शब्दों से उसका जवाब दिया था, वो यहाँ कहने लायक नहीं है, वो यहाँ कहने लायक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानवर साहब की सोच बहुत अजीब थी, न्यायप्रिय थी। सब जानते थे राजबली जैसर कोई करोड़पति नहीं थे। वो एक वोट और एक नोट के चक्कर में राजबली जैसर को टिकट देने का काम किया था, और एक वोट एक नोट ही राजबली जैसर को विधायक बनाने का काम किया। लेकिन आज हम लोग इतने आगे बढ़ने के बाद भी, टूटाई साइकिल से फॉर्चूनर से हवाई जहाज चढ़ने के बाद भी हमारा समाज और नीचे चला जा रहा है। आखिर उसकी वजह का भी तलाश किसी दूसरे को नहीं करना है, हम ही आपको करना है। और जब तक उसकी तलाश नहीं कर पाएंगे, पूरी गारंटी है कि मादरिया बहन जी को सिर्फ भाषण देते रह जाएंगे, पार्लियामेंट में इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे। अगर वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो हम लोगों के सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मानवर कांसी राम जी के संघर्षों को उतारना पड़ेगा। उनके संघर्षों पर चल करके ही हम आने वाले समय में बहन जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसलिए मानवर कांसी राम के जन्मदिन के अवसर पे हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अब भी समय है, अब भी वक्त है। चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना छोटा कार्यकर्ता हो, सबके मन में एक बात होनी चाहिए हर समय। और आज जब पूरे सूबे से लेकर पूरे देश में हम तीसरे नंबर की पार्टी है, और इस बड़े सूबे के 3 4 बार मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं, लेकिन आज मानवर साहब की सोच, वो चाहे हम हो चाहे जो हो, उनकी सोच पे कोई चलने वाला नहीं है। सच बात है कि अगर मानवर साहब और दिन तक रह गए होते तो इस देश का नक्शा बदल गया होता, और गारंटी के साथ अगर मानवर साहब रहे होते तो घनश्याम पटेल, बाबूलाल भौरा यहाँ न रहते। अब तक ये लोग भी कहीं न कहीं प्रदेश और देश में राजनीति करते, हमें पता है। लेकिन आज वो राजनीति नहीं रह गई। हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तत्पश्चात आज जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, करोड़ों दलितों के मसीहा परम पूज्य मानवर कांसी राम जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित हमारे अशोक गौतम जी, जो जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, दूसरे नंबर के भाई राजेश पासी जी, हम लोगों के बीच में जिला अध्यक्ष भाई त्यागी जी, जो अभी आपके बीच में बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखने का काम किया, बहुत पुराने साथी भाई घनश्याम पटेल जी, भाई भौरा जी, तथा मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, आगे की ओर बैठे हुए कुरान से चल करके आए हुए सभी सम्मानित साथी भाई राम कुमार कुशवाहा जी, देवी चरण जी, तथा सभी विधानसभा से चल करके आए सभी पदाधिकारी गण, सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, चूंकि आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन मनाने का काम करने जा रहे हैं सब लोग यहाँ पे, जिसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो साथी यहाँ पर उपस्थित है सभी मानवर साहब के इतिहास को जानते हैं,
उनके संघर्षों को जानते हैं। अभी हमारे सम्मानित साथी सबसे पहले जब बोल रहे थे भाई राम कुमार कुशवाहा जी, भाई बाबूलाल भौरा जी ने भी इस पर कुछ बोलने का प्रयास किया कि हमारे साथी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मानवर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो साथियों, चेहरे तो हैं, भाई भौरा जी खुद है एक चेहरा, भाई घनश्याम जी भी हैं, हम भी उसी में से एक हैं कि जो मानवर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और साथियों, मानवर साहब के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि मानवर साहब ने हमें उस काम के बदले टिकट देकर के और विधानसभा में भेजने का काम किया। इतना ही नहीं किए थे, बल्कि वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने केपी ग्राउंड में 5 लाख की भीड़ में मानवर कांशीराम साहब ने उठा करके कहा था, ये हमारा आज से राजा मांडा है। इतना बड़ा उन्होंने सम्मान देने का काम किया था। हमें पता है जब चुन करके गए थे, मानवर साहब बैठे थे, हमको बुलाए और हंसते हुए कहे कि जैसा तुम कोल होते तो तुमको मंत्री बना देते, तब चमार हो बहन जी तो मुख्यमंत्री बन ही रही है। हमने कहा कोई बात नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, वास्तव में मानवर साहब की परख और मानवर साहब की मेहनत को आप लोग सब जानते हैं कि पूरे देश में साइकिल से चल करके इतना बड़ा मजमा खड़ा कर दिया उन्होंने। और आज जब पूरे सूबे से लेकर पूरे देश में हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं और इस बड़े सूबे के 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं, लेकिन आज मानवर साहब की सोच, वो चाहे हम हो चाहे जो हो, उनकी सोच पे कोई चलने वाला नहीं है। सच बात है कि अगर मानवर साहब और दिन तक रह गए होते तो इस देश का नक्शा बदल गया होता। और गारंटी के साथ अगर मानवर साहब रहे होते तो घनश्याम पटेल, बाबूलाल भौरा यहाँ न रहते, अब तक ये लोग भी कहीं न कहीं प्रदेश और देश में राजनीति करते, हमें पता है। लेकिन आज वो राजनीति नहीं रह गई है, हम लोग भी उसी से पीड़ित है। मानवर साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया, 3-3 बार मैं विधायक हूं, हम खुद भी समझता हूं, यहां बैठे लोग भी समझते होंगे। बस इतना है कि हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं मौका मिल पा रहा कि राजबली जैसर को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। आजकल की यह राजनीति है, किसी से सम्मान की जरूरत नहीं है, कितना पुराना है, क्या काम कर रहा है, उसका मतलब नहीं है। जब मानवर साहब थे तो काम की गणना करते थे। हमें पता है जब हमें चुनाव में टिकट में लोगों ने विरोध किया था, मानवर साहब ने किस शब्दों से उसका जवाब दिया था, वो यहाँ कहने लायक नहीं है, वो यहाँ कहने लायक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानवर साहब की सोच बहुत अजीब थी, न्यायप्रिय थी। सब जानते थे राजबली जयसर कोई करोड़पति नहीं थे, वो एक वोट और एक नोट के चक्कर में राजबली जयसर को टिकट देने का काम किया था और एक वोट एक नोट ही राजबली जयसर को विधायक बनाने का काम किया। लेकिन आज हम लोग इतने आगे बढ़ने के बाद भी, टूटाई साइकिल से फॉर्चूनर से हवाई जहाज चढ़ने के बाद भी हमारा समाज और नीचे चला जा रहा है। आखिर वो इसकी वजह का भी तलाश किसी दूसरे को नहीं करना है, हम ही आपको करना है। और जब तक उसकी तलाश नहीं कर पाएंगे, पूरी गारंटी है कि मादरिया बहन जी को सिर्फ भाषण देते रह जाएंगे, पार्लियामेंट में इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे। अगर वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो हम लोगों के सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मानवर कांशीराम जी के संघर्षों को उतारना पड़ेगा। उनके संघर्षों पे चल करके ही हम आने वाले समय में बहन जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसलिए मानवर कांशीराम के जन्मदिन के अवसर पे हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अब भी समय है, अब भी वक्त है। चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना छोटा कार्यकर्ता हो, सबके मन में एक बात होनी चाहिए, हर समाज को जोड़ना। अभी भाई घनश्याम पटेल जी ने बताया
ओबीसी समाज के बारे में बताया। हम भी जानते हैं मंडल आयोग कैसे लागू हुआ है। घनश्याम पटेल जी, हम लोग भी मंडल आयोग लागू कराने में दिल्ली कई बार कूच किए हैं लोगों को ले जाकर के। इसलिए साथियों, वास्तव में लोगों के बीच में बताना पड़ेगा, दलित समाज के लोगों को भी बताना पड़ेगा। आज दलित समाज में भी कितनी जातियां हैं, हम सबको नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका वजह है कि हम आज इतना कमजोर हैं। इसलिए ऐसे जन्मदिन के अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि हर समाज के लोगों के बीच में जाने की जरूरत है और जोड़ने की जरूरत है। अगर हम चल करके जोड़ लिए तो 2024 में आदरणीय बहन जी को जरूर प्रधानमंत्री बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।